महादेव सट्टा घोटाले पर सीबीआई का शिकंजा कस रहा है, यानी कसता जा रहा है। महादेव सट्टा ऐप में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर सीबीआई ने रेड मारी थी। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव, निलंबित अधिकारी सौम्य चौरसिया और 7 पुलिस अधिकारियों के घर भी रेड हुई थी। लेकिन रायपुर के पूर्व एसपी अभिषेक माहेश्वरी के यहां आज भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। छत्तीसगढ़ में सीबीआई की एंट्री पर राजनीति गर्मा गई है। सीबीआई भूपेश बघेल के घर से क्या क्या लेकर गई अभिषेक माहेश्वरी के यहां आज भी सीबीआई ने क्यों दबिश दी है, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बता देते हैं। शुरुआत करते हैं भूपेश बघेल के घर हुई सीबीआई रेड से। भूपेश बघेल के घर सीबीआई की रेड करीब 15 घंटे तक चली थी। महादेव सट्टा ऐप को लेकर सीबीआई ने भूपेश बघेल के घर एक्शन किया था। सीबीआई के करीब आधा दर्जन अधिकारियों ने भूपेश बघेल के घर में मौजूद दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की छानबीन की थी। साथ ही सीबीआई की टीम ने भूपेश बघेल की गाड़ियों और छत की भी तलाशी ली थी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक सीबीआई उनके घर से 3 मोबाइल फोन लेकर गई। इसके साथ ही घर की संपत्ति और जमीन के ओरिजिनल दस्तावेज सीबीआई लेकर गई है। भूपेश बघेल ने जांच एजेंसियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। इसको लेकर हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भूपेश बघेल के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। महादेव सट्टा ऐप में जो भी दोषी हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, दोनों को सुनिए। अब उनके पास और कोई दूसरा बोलने के लिए रास्ता है नहीं। और मुझे जहां तक जानकारी है, महादेव सट्टा ऐप पर ये जांच हो रही है सीबीआई द्वारा। और सबको मालूम है कि किस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को सट्टा का लत लगा दिया गया था। देखिए, वो चाहे कोई भी हो, दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। सबके ऊपर कार्रवाई तो होगी ही। में कोई भाजपा और कांग्रेस की करीबी का सवाल नहीं है। जिनका भी लिंक उससे जुड़ा होगा प्रकरण से, उनके ऊपर सबके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने के बाद वो लोग पैसा लिए, अभी कार्रवाई नहीं होने तब कितना पैसा ले रहे होंगे पदस्थ अधिकारी हो। आप प्रोटेक्शन मनी इसलिए ले जाता है तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ तो कार्रवाई हुई, 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। आप अपने आरोप लगाने से ही खुद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, ये गलत है। आपके माध्यम से भी रख रहे हैं और जहाँ रखना है कोर्ट में हो चाहे सीबीआई को, वो पत्र भी लिखेंगे। केंद्रीय जांच एजेंसी तथ्यों और जानकारी के आधार पर कार्रवाई करती है, लेकिन विपक्ष इसको लेकर लगातार आरोप लगा रहा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सीबीआई की कार्रवाई आज भी जारी है। सीबीआई ने आज एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के रायपुर और राजनांदगांव में मौजूद घर में रेड की। कल एएसपी अभिषेक माहेश्वरी अपने घर पर नहीं थे, जिसके बाद सीबीआई ने अभिषेक माहेश्वरी के घर को सील कर दिया था। लेकिन आज अभिषेक माहेश्वरी की मौजूदगी में सीबीआई ने सील खोलकर छानबीन की। इस दौरान कंप्यूटर, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जैसे डिजिटल दस्तावेज सीबीआई अपने साथ ले गई। महादेव सट्टा ऐप मामले में पहली बार सीबीआई के रडार में अधिकारी भी हैं। ऐसे में जिस एएसपी अभिषेक माहेश्वरी के नाम की इतनी चर्चा हो रही है, वो कौन है, चलिए आपको समझा देता हूं। एसपी अभिषेक माहेश्वरी राजनांदगांव जिले के रहने वाले हैं और 2005 बैच के राज्य पुलिस सेवा अधिकारी हैं। अभिषेक माहेश्वरी ने करियर की शुरुआत डीएसपी के तौर पर की थी और भूपेश बघेल सरकार में प्रमोट होकर एएसपी बने थे। एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को सौम्य चौरसिया का राइट हैंड माना जाता है और सौम्य चौरसिया अभिषेक को अपना भाई मानती है। सौम्य चौरसिया रायपुर क्राइम ब्रांच में आकर अभिषेक को राखी भी बांधती थी। सीडी कांड में भूपेश बघेल को गिरफ्तार करने गई टीम में भी अभिषेक माहेश्वरी शामिल थे। महादेव सट्टा ऐप को लेकर अभिषेक माहेश्वरी पर आरोप है कि पैसा लाने के लिए एएसआई चंद्रभूषण वर्मा को अभिषेक माहेश्वरी ने ही नियुक्त किया था। चंद्रभूषण वर्मा पैसा लाकर अभिषेक को देता था और अभिषेक इसी पैसे को अधिकारियों और घोटाले से जुड़े लोगों तक पहुंचाते थे। अभिषेक माहेश्वरी पर यह आरोप भी है कि उन्होंने हर महीने महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से 35 लाख रुपए लिए हैं। इन्हीं आरोपों को लेकर सीबीआई अभिषेक माहेश्वरी पर कार्रवाई कर रही है। सब कुछ बता दिया, अब चलते हैं सीधे मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास। मृगेंद्र पांडे, ये मुझे लगता है कि जो कार्रवाई है, ये कार्रवाई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अभिषेक माहेश्वरी के यहाँ तो आज जांच हुई है, आगे क्या आपकी इनसाइड स्टोरी बता रही है, जरा दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, आगे ऐसा माना जा रहा है कि इस पूरे मामले में क्योंकि 4 सीनियर आईपीएस पर रेड डाली गई है और अभिषेक माहेश्वरी क्योंकि मेन अभियुक्त इन्हीं को माना जा रहा था, यही सट्टा कारोबार करने वाले लोगों और अधिकारियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, तो ऐसा माना जा रहा है कि इन पर अभिषेक माहेश्वरी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसके साथ ही भूपेश बघेल का क्योंकि मोबाइल जब्त किया गया है, उनके घर से जमीन के दस्तावेज लिए गए हैं, तो भूपेश बघेल 2 लोग
जो है इस मामले में प्रमुख रूप से सामने आ रहा है कि इन पर आगे कार्रवाई हो सकती है। हालांकि भूपेश बघेल ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें कहा कि वो कोर्ट जाएंगे और कोर्ट में अपनी बात रखेंगे, लेकिन जो प्रशासनिक गलियारा है, क्योंकि आईपीएस पर पहली बार सीबीआई की रेड हुई है, तो जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पीएचक्यू के बड़े अधिकारी हैं, वो दो फाड़ हो गए हैं। उसमें एक बड़ा वर्ग है जो एक कह रहा है कि इन लोगों पर कार्रवाई सही हो रही है, ये वही वर्ग है जो कांग्रेस सरकार में कहीं ना कहीं हाशिए पर था, और एक वर्ग है छोटा जो ये कह रहा है कि नहीं, आईपीएस पर, वो भी सीनियर आईपीएस, आईजी लेवल, डीआईजी लेवल के अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कुल मिलाकर जो संकेत मिल रहे हैं उसमें अभिषेक माहेश्वरी का गिरफ्तार होना या उसके आगे की कड़ी, आगे की जो सीबीआई की कार्रवाई हो वो होना तय माना जा रहा है। दूसरा भूपेश बघेल को, क्योंकि कोयला घोटाला हो, डीएमएफ घोटाला हो या शराब घोटाला, उसमें सीधे भूपेश बघेल का नाम नहीं आया है, लेकिन इस मामले में सीबीआई ने जिस तरीके से जांच की है, पूछताछ की, भूपेश बघेल की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो ये अभिषेक माहेश्वरी और भूपेश बघेल के लिए काफ़ी कठिन समय आने वाले समय में होने वाला है जी। और जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, मृगेंद्र पांडे बता रहे हैं।